नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको गणित शिक्षा के जो पीडोगॉजी के अंतर्गत प्रश्न आते हैं उनको आपको बहुत से अच्छे प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे और ये सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, टीटी में एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर आ जाते हैं, जूनियर में आ जाते हैं। तो ये आप देखिए और ये बहुत बढ़िया अभ्यास प्रश्न है, आप इनको देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप देखिए। संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका उत्तर भेजिए, तुरंत आप जल्दी से भेजिए। 5 सेकंड का समय रहेगा, फिर हम आपको उत्तर बताएंगे। आपका देखेंगे कितने लोग उत्तर सही करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं कि कोई आप जब पाठ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का उद्देश्य पढ़ते हैं। आपने जब पाठ योजना पढ़ाई तो सबसे पहले क्या चीज़ लिखा? पाठ का उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला जो है विकल्प सही होता है, संबंधित पाठ का उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। शिक्षक पर, छात्र पर, अभिभावक पर, प्रधानाचार्य। तो गणित शिक्षण में जो त्रुटियों को विश्लेषण करता है तो सबसे ज़्यादा जो दक्षता यहाँ पर शिक्षण की डिपेंड करती है, शिक्षक की डिपेंड करती है कि शिक्षक कितना अच्छा उस पर जो है दक्ष है, उतना हिस्सा उतने अच्छे ही छात्र दक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के लिए एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? पहला है, मेरे विचार से गणित की पाठ्यवस्तु में के कई प्रश्न समस्या समाधान के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को समान गणित की कक्षा से बेहतर होता है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। अब ये आपके 4 विकल्प हैं, जल्दी से उत्तर आप भेजिए। आपको देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई संबंध नहीं है, तो तीसरा विकल्प यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। पहला है, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन एवं व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना एवं सामान्यीकरण करना, समस्या का समझना और परिभाषित करना। तो यहाँ पर जो है आपका जल्दी से विकल्प आप लोग तुरंत उत्तर भेज दिया करिए। तो यहाँ पर आपका जो है देखिए पहला ही विकल्प आपका गलत है, बाकी आपके सब आप ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं और दी गई समस्याओं का समाधान करती हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है, कीन्स ने, हर्बर्ट ने, योकम एंड सिम्पसन ने, क्रो ने। तो उसका उत्तर जल्दी से भेजिए आप लोग। तो अब इसका समय समाप्त। इसका उत्तर आपका योकम एम सिम्पसन ने, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रमित पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर तभी सूत्र लिख देता है, ये तरीका दर्शाता है कि वो किस विधि का पालन कर रहा है। निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम, आगमन उपागम। तो यहाँ पर आप जो देखिए कौन, जल्दी से विकल्प भेजिए आप लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, जल्दी से भेजते हैं, देखें आगमन निगमन आपने 3 विधियाँ सब पढ़ी हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प होगा निगमन उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए,
गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि और ये सभी। तो यहाँ पर कौन सी विधि होगी, आपको आता होगा, जल्दी से बताइए, उत्तर भेजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बताइए। बालकों को घटती चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं। तो यहाँ देखिए पहला विकल्प है, बालकों को घटती चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, बालकों को हतोत्साहित न करें और उपरोक्त सभी। तो क्या इसमें करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आपके देखिए कि चारों विकल्प सही हो रहे हैं, सी, तो चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में? जल्दी से उत्तर भेजिए आप लोग, उत्तर तुरंत भेज दिया करें, हमको कहना ना पड़ा करे। तो गणित जानते हैं कि गणित क्या है, आपका व्यवहारिक रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, स्वभाव परीक्षण। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए और नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी जारी करिए। तो यहाँ पर आप जब खुशी करते हो, पता लगाते हैं तो निदान करते हैं, जब उसका पता लगाने के बाद जब ठीक करते हैं उसे उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षकों द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। क्या शिक्षक त्रुटि करते हैं? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्य के बीच में बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको 3 विकल्प देखिए, बिल्कुल आप जल्दी से उत्तर भेजिए इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला विकल्प ही आपकी त्रुटि है। उपयुक्त शिक्षण विधि अगर नहीं होगी तो फिर जो है त्रुटि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधि के साथ साथ ये आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो रहा है। चारों यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ये आपके त्रुटियों का है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा कक्षा 7 की छात्रा है, वो अपने छोटे भाई सोनू को गणित पढ़ा रही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी कंपटीशन में। जो कक्षा 4 में उसी के स्कूल में पढ़ता है, वो उसे 4 समीकरण देती है। रेखा द्वारा अपने भाई को दी गई निम्न में से कौन सी समीकरण त्रुटि है? आपको बताना है कौन सी त्रुटि यहाँ पर है। 5+11 बराबर 12/2 इक्वल टू 4, 7 + 11। तो ये आप विकल्प देखिए और जल्दी से बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपको पेन कापी लेके बैठिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से इसमें कौन सी त्रुटि है जल्दी बताइए। आशा करते हैं कि आपने उत्तर भेज दिया होगा। तो यहाँ पर इसका आपका पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण के दौरान छात्रों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है बच्चों के गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों के गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय बताना, बच्चों के समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। तो जल्दी से इसका उत्तर भेजिए। तो आप जानते होंगे कि इसका सारे के सारे विकल्प सही हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रजनी माचिस की तीलियों से खेल रही है और हर चरण में एक एल को जोड़ती है। देखिए एल 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 इस प्रकार से जोड़ती चली जा रही है। अब दूसरी तरफ राजू एक तालिका बनाता है, एल की संख्या, माचिस की तीलियों की संख्या। एक एल बनाया तो 2 माचिस की तीली लगी, 2 एल बनाया तो 4 बनी, 3 बनाया तो 6 बनी। तो अगला इसी प्रकार के सम देखिए। तो इस स्थिति में दोनों बच्चे के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है? आप क्या समझते हैं? सामान्यीकरण तक पहुँचने के लिए रजनी को बहुत सारी माचिस की तीलियाँ चाहिए, जबकि राजू ये बहुत तेजी से करेगा। रजनी और राजू दोनों सामान्यीकरण तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। रजनी करके सीख रही और राजू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। रजनी केवल खेल रही और राजू गणित कर रहा है। तो इसमें चारों विकल्प में आप जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रजनी जो है खेल रही है, जबकि राजू जो है गणित लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है कि कितने किससे क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? कॉकपिट की, लिखित लिखावट की, शुद्धता की, ये सभी। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा होगी। तो अभ्यास पुस्तिका का आप विश्लेषण कर रहे हैं तो मेन आपकी शुद्धता की जांच करना है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन 4 तिलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तक में एक तालिका बना रहा है। चक्रों की संख्या 1 पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12। उपरोक्त के आधार पर आप कह सकते हैं रमन खेल रहा है, गणित सीख रहा है, रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है, रमन समय पास कर रहा है। आप इसका जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाक से। जल्दी से भेजिए उत्तर, देखते हैं कितने लोगों ने भेजा। बहुत अच्छा भेजा है आप लोगों ने। तो यहाँ पर आप देखिए इसका तीसरा विकल्प, जैसे उस ऊपर वाला क्वेश्चन था कि खेल भी रहा है और उसके साथ गणित भी सीख रहा है। अगला क्वेश्चन, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मौखिक कार्य, निर्धारित तथा सीमित संख्या में दत्त कार्य और गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? आप जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा। अब आपको हम जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न उसी के आगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा जल्दी से। गणित करने के युक्त के रूप में सवाल हल करना किस में शामिल है? क्रियाकलाप आधारित उपागम में, अनुमान लगाना में, अभ्यास व्यापक अभ्यास में, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो जल्दी से भेजिए उत्तर, आप इसमें क्या सोचते हैं क्या होगा? तो क्या है, सवाल हल करना है तो इसमें क्या होगा? आप जान रहे हैं कि क्रियाकलाप हो रहा है, क्रियाकलाप उपागम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रक्रिया थी, क्योंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 और 3/5 से बड़ा है। तो ये क्या होता है आप बताइए। रोहित तुल्य भिन्नों के उदाहरण नहीं जानता है, रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है, रोहित के भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर के उदाहरण को नहीं जानता है। कौन सा इसका उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग भेजिए, 5 सेकंड का समय रहेगा, आपको आना चाहिए तुरंत। इसका आपका पहला विकल्प सही है, रोहित तुल्य भिन्नों के उदाहरण को नहीं जानता। अगला क्वेश्चन देखिए, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उसकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो जो नियम बताए गए उसकी पुष्टि करना किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखिए आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर जो जो बताया गया है उदाहरण को प्रयोग करना है और उसका पुष्टि करना है, तो ये विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। विश्लेषण कर रहा है बालक, वहाँ पर विश्लेषण विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने ₹800 पर ब्याज साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से ज्ञात करने के लिए निम्न किया जो है ब्याज मूल दर गुणित दर बटे दर इंटू समय अपन 100 240 निकाला। तो विद्यार्थी का हल किस विधि पर आधारित है? जल्दी से आप बताइए विधि उत्तर। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग मैथ काफी आप लोगों को आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आप देखें कि बालक ने सूत्र दे दिया गया है और जब सूत्र दे दिया जाता है तो वो निगमन विधि कहलाता है। बालक स्वयं सूत्र निकाले तो आगमन विधि, और जब बालक को सूत्र दे दिया जाए तो निगमन विधि कहलाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई योजना के प्रतिपादक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके टेट सीटेट में पूछा गया है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कि जॉन डीवी यहाँ पर इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। आपको एक क्वेश्चन और आप कमेंट्स में बताते जाइए कि हर्बर्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। हर्बर्ट का कौन सा सिद्धांत था, ये हमें उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और इकाई योजना के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित टिप देखी। ठीक है ना, तो देखिए ये टोटे 62 माइनस 48 अपॉन 46 कर दिया। तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की है ये आप बताइए। इकाई दहाई की समझ नहीं है, संख्या हासिल की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, उधार लेने की समझ नहीं है। आप बताइए जल्दी से उत्तर आप भेजिए कमेंट्स बॉक्स में, क्या सही होगा। तो आपकी जो है यहाँ पर क्या होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, शून्य की समझ नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर शून्य की समझ नहीं है लेकिन आप लोग इसका बताइए कौन सटीक उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से नियम से जब उदाहरण की ओर चलते हैं ये किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो यहाँ पर आप आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और निगमन विधि। तो यहाँ पर जब नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं तो ये आपका निगमन विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पेन कॉपी लगाइए जल्दी से। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत की परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की परिमाप 8 + 5 + 8 + 5 26 बताता है। तो ये विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। जल्दी से आप उत्तर बताइए इसका। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ गया होगा, तो यहाँ पर आगमन विधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा ये देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम हैं। 2/3 + 2/5 तो 4/10 कर दिया। ये सिंह को निम्नलिखित में क्या उपचार करना चाहिए। तो समान प्रकार के सवाल का अधिक अभ्यास कराना, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना, हर के लघुत्तम की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो क्या गलत है आपके हिसाब से, कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। जल्दी से आप उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर भेज चुके होंगे। तो असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक रूप देना और बाद में समान प्रकार की सवालों का अभ्यास कराना। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प, दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए गिर गतिविधि का प्रयोग करती है। तो उसका एक नमूना नीचे दिया गया है, आप लोग नमूना देखिए। अब ये बताइए कि 0.02 × 0.03 = 0.06। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या करना चाहती है। पहला, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम दे रही। दूसरा, सीखने के पारंपरिक उपायों का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम दे रही। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही होता है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप, विभिन्न लंबाइयों इकाइयों वाला रूलर फुट्टा और नापने वाली टेप जिसकी तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो इसमें कौन सा कक्षा में लेगा, जल्दी से आप उत्तर इसका भेजिए। तो यहाँ पर आप भेज चुके होंगे उत्तर। तो यहाँ पर आपका उत्तर आपका दूसरा सही होता है, दूसरा वाला आपका उत्तर सही होगा। अगला देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत करेगा। इकाई वर्गीकरण की सहायता से आकृतियों की क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का प्रयोग करेगा, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना सिखाएगा,
आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर आपका 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इसमें उत्तर भेजिए। वेरी गुड जिसने भेजा। तो इसका तीसरा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की क्या सहायता नहीं करता? स्थानीय मान को महत्व को समझने में, बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में, संख्याओं शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक निकलने में, और गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरा विकल्प सही होगा। इस प्रकार से आपने 30 प्रश्न का रिवीजन किया और इसी के आगे आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।